जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 2 जनवरी बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी टीम के लिए नए साल की शुभकामनाएं लिखी, हमने भी आपके लिए नए साल के लिए विशेष शेयर किए और यही होता है अपनापन। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं 2026 आपके लिए बहुत ही शानदार हो, जिस तरीके से आज बाजार ने शानदार तेजी दिखाई है। तो सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और आज यहां पर आप देखेंगे फिर से जो हमने बीते कई महीनों में आपको बताया है, एक्सपोनेंशियल एवरेज 9, 21 और 50, इसी के साथ इंडिकेटर के साथ आप भी काम करना सीखें। कोई और इंडिकेटर आपको पसंद आता है जरूर बताएं। RSI कैसे देखते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है वो हम 2026 में आपको बताएंगे। मगर आज देखिए बाजार ने जो तेजी दिखाई, फिर से एक्सपोनेंशियल 9 और 21 को सपोर्ट करते हुए बाजार तेजी की तरफ जाता देखने को मिला, जैसा हमें इसी हफ्ते सोमवार को बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई दी। कल बाजार की तेजी जो थी वो एक अच्छी तेजी कह सकते हैं। 26,147 पे जाके बाजार बंद हुआ था और हमने कल की वीडियो में भी लिखा था कि 26,200 को बाजार पूरे तरीके से आज पार करेगा। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा था बाजार, हमने आपको ये भी बताया था कि 2-3 बार जब बाजार बार बार किसी रुकावट पे आके रुकता है तो वो रुकावट कमजोर होती है, बाजार हल्का सा पीछे जाएगा, हल्का सा नीचे आएगा और उसके बाद बड़ी तेजी के साथ उस लेवल को ब्रीच करेगा। और ऐसा ही आज हुआ। बाजार खुला एक गैप अप ओपनिंग के साथ 26,155, मामूली सी, या हम इसे फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं 8 पॉइंट की। और उसके बाद पहले ही बाजार गया 26,118। याद कीजिए, कल की वीडियो जरूर जाके देखिएगा। 26,100 से लेके 26,120 ये हमने रेंज बताई थी आपको, मजबूत सपोर्ट की। और उसी सपोर्ट से यानी कि बाजार ने जब तेजी दिखाई उससे पहले हल्का सा पीछे हुआ, 2 कदम पीछे रखा, अपने आप को तैयार किया और उस तैयारी में अगले आधे घंटे के अंदर ही बाजार ने 26,200 के लेवल को ना केवल पार किया, उसके ऊपर पूरे दिन सस्टेन करते हुए देखने को मिला। बड़ी रुकावट क्या थी? 26,245 और 265 जो हमने रेजिस्टेंस बताए थे उसको बाजार ने पार किया और मजबूती से पूरे दिन टिका रहा उसके ऊपर। यानी कि एक बार भी हम वापस 26,240 के आसपास एक बार आए, मगर फिर कोई भी कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हुई। और दमखम करते हुए आज रफ्तार दिखाई निफ्टी ने अपने शुरुआती 2 जनवरी जो कि हमारा नया वर्ष है, और ऊर्जा के साथ मजबूती के साथ बाजार ने बनाया नया ऑल टाइम हाई का लेवल जो कि है 26,340। और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, पार्टी अभी पूरी बाकी है। और आज 182 पॉइंट के साथ निफ्टी बंद हुआ है 26,329 के लेवल पे। तो सबसे पहले आप सभी ट्रेडर्स को जो निफ्टी में कारोबार करते हैं उनको नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनने पर ढेरों शुभकामनाएं, और साथ ही में नई ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग मिलने पे और भी शुभकामनाएं। 26,329 नया इतिहास में क्लोजिंग पहली बार, और 26,340 नए ऑल टाइम हाई के लेवल। मगर जैसा हमने कहा पार्टी अभी बाकी है। चलिए बात करते हैं अब हम दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो कि है सेंसेक्स का।
सेंसेक्स की बात करें तो यहां भी आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। 85,189 के लेवल पे प्रीवियसली बाजार बंद हुआ था, आज गैप अप ओपनिंग मिली, 70 पॉइंट के साथ बाजार खुला 85,259 के लेवल पे। खुलते ही यहां भी पहले बाजार ने हल्की सी अपनी नरमी दिखाई, 85,069 के आसपास आया जो कि हमारे डे लो के लेवल थे, यानी कि अगर हम बात करें तो 85,100 के जो लेवल थे वो मजबूत सपोर्ट था, और वहां से बाजार ने तेजी जो दिखाई वो जबरदस्त तेजी। और बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त देखिए, पहले शुरुआती आप देखेंगे तो 45 मिनट और बाद के 45 मिनट में जब बाजार तेजी दिखाता है तो ये बाजार का रुख दिखाता है कि बाजार तेजी में रहेगा। बाकी पूरे टाइम जो बाजार सुस्त दायरे में रहा वो इसलिए क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होता है, डर का माहौल पैदा हो जाता है कि क्या यहां से दोबारा ना गिर जाए, इसकी वजह से बाजार एक लिमिटेड रेंज में रहा, कंसोलिडेट होता गया, धीरे धीरे जो हमारे पुट राइटर हैं वो ऐड होते गए और बाद में उसने वो तेजी दिखाई। आखिरी के मिनटों में बाजार ने बनाया अपना आज का डे हाई का लेवल 85,812। देखिए सेंसेक्स ने अभी ऑल टाइम हाई का लेवल नहीं बनाया, चिंता मत कीजिए, यहां भी हम बहुत जल्दी सेलिब्रेशन करेंगे, मगर आज निफ्टी ने और तमाम 6 इंडाइसेस ने निफ्टी के आज ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया। आप बताइएगा कौन कौन सा है, अगर आपको पता है तो हम आपको हिंट दे देते हैं। क्या ऑटो ने किया है, क्या पीएसयू बैंक ने किया है, क्या मेटल ने किया है, बाकी आप बताइएगा। चलिए, डे हाई के बाद बाजार की जो क्लोजिंग हुई है शानदार 85,762, 573 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स भी तेजी के मूड माहौल में आ चुका है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। जी हां, यहां पर जो तेजी आई है वो जबरदस्त आई है, और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे ही बैंक निफ्टी 59,800 के रेजिस्टेंस को पार करेगा, मजबूती के साथ करना चाहिए। और देखिए चार्ट पे आप 9:15 की कैंडल में क्या शानदार इंडिकेटर हमारे एक्सपोनेंशियल 9 और 21 ने पहली बार तो उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया, आपको पूरे दिन एक मजबूती और एक कॉन्फिडेंस दिया कि जब तक हम एक्सपोनेंशियल 9 के ऊपर है आपको चिंता करने की बात नहीं है। और लास्ट में लक्ष्मण रेखा रहेगी एक्सपोनेंशियल 21, ये हमारा रहेगा एसएलए। अगर हमारा एक्सपोनेंशियल 21 ब्रीच हो जाता है, नीचे कोई भी कैंडल इसके बनती है, देखिए टच करेगा तो घबराना नहीं है, जैसे 2:30 और 2:45 पे हुआ, वो टच किया, घबराने की कोशिश करी, पैनिक क्रिएट किया, और उसके बाद फिर से नई तेजी, नया ऑल टाइम हाई हमें बैंक निफ्टी ने बिल्कुल आखिरी के मिनटों में दिखाया। यही तरीके से आपको काम करना है। प्रीवियसली क्लोजिंग जो थी वो थी 59,712, आज 45 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग मिली बैंक निफ्टी में शुरुआत में 59,757, और उसके बाद पहली टिक में बाजार ने बनाया यहां पे हल्का सा डे लो, क्योंकि बैंक निफ्टी तेजी में था, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था। कंपैरेटिव टू निफ्टी में ज्यादा बड़ी पुल तेजी चाहिए थी बाजार को पार करने के लिए, मगर निफ्टी बैंक तेजी के माहौल में जरूर था। कल हल्की सी सुस्ती थी वो अलग बात है, बट 59,738 का डे लो के बाद बाजार ने जो तेजी दिखाई वो जबरदस्त 60,000 को पार किया बाजार ने बहुत जल्द, तकरीबन 10 बजे, और उसके बाद पूरे दिन 60,000 के नीचे बाजार ने कोई भी कैंडल नहीं कंप्लीट करी। गया जरूर 2:45, सिर्फ आपको पैनिक करने के लिए, और उसके बाद जो तेजी दिखाई उसने बनाया नया ऑल टाइम हाई का लेवल 60,204, 60,204 है। आज बैंक निफ्टी ने 2 जनवरी रचा है नया इतिहास। आपको याद होगा दिसंबर 1 तारीख के आसपास में हमने पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल देखे थे, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने आज पूरे 1 महीने के बाद 2 जनवरी को बनाया नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल। तो आप सभी ट्रेडर्स को जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं, क्योंकि अब जनवरी के महीने में शुरू होगा हमारा बजट का सीजन, तो जबरदस्त तेजी निफ्टी बैंक में रहेगी, और आने वाले साल में बैंकिंग क्षेत्र में ज्यादा आपको नजर रखनी है। बहुत अच्छा मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग की बात करें तो 60,151, 60,151, तकरीबन 439 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। और यहां पर हम आपको फिर से बहुत बहुत बधाइयां देना चाहते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के नए ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग और नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनने पर। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, मार्केट डेटा पे। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स बिल्कुल सुस्त है, मगर आज देखिए रुपया कमजोर, आज तीन जो डेटा थे वो नेगेटिव थे। रुपया कमजोर था, 90.20 के पास जा चुका था 24 पैसे की बढ़ोतरी के साथ। कमजोरी के बावजूद इतनी बड़ी जो स्ट्रेंथ देखने को मिली है बाजार में, वो दमखम दिखाता है कि देखिए जी, कुछ भी हो, चाहे रुपया कमजोर हो, एफआई बिकवाली करे, हमें तो ऑल टाइम हाई बनाना है। तो यहां पर अब थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे या और तेजी करेंगे, उसके लिए हम आपको डिटेल में समझाएंगे आगे के पार्ट में।
क्रूड ऑयल की बात करें तो हल्का सा सुस्त देखने को मिला है, ऊपरी स्तर से थोड़ा सा फिसला है कच्चे तेल में। मगर निफ्टी विक्स देखिए, कल हमने आपको बताया था अपने ऑल टाइम लो के लेवल पे था 9.18, और ऐसा जब भी होता है तो बाजार वहां से वॉलेटिलिटी दिखाता है, एक बार पुश करता है अपने आप को, और ऐसा ही आज देखने को मिला। तकरीबन 3.5% का आज हमें मूव निफ्टी विक्स में देखने को मिला और बंद हुआ 9.52। सोने चांदी की तो क्या ही करें बात, रोज या तो तेजी होती है तो बड़ी होती है और गिरावट होती है तो बड़ी होती है, और ऐसा ही आज भी देखने को मिला। सोना फिर से 1,37,260 पे जा चुका है, जिसकी उम्मीद की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। हम शायद कोशिश करते हैं, अगर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सोने चांदी के लिए इस वीकेंड एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीकेंड तो वैसे भी खास है। आने वाले सप्ताह के हम पहली बार ला रहे हैं आपके लिए हॉरोस्कोप, यानी कि आपकी राशिफल क्या कहती है उसके ऊपर भी डिटेल में एक छोटी सी वीडियो, तो उसे जरूर देखिएगा और कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपको कैसी लगी। साथ ही में सोने चांदी में किस तरीके का मूव आ सकता है आने वाले साल में, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, चाहे वो इंडिया के एक्सपर्ट हो या ग्लोबल एक्सपर्ट हो, उसके ऊपर भी कंक्लूड करके आपके लिए एक वीडियो लाने वाले हैं इसी हफ्ते, तो उसको जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और सोने चांदी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बिना चिंता बिना घबराए करें, क्योंकि ये निवेश जो है वो आने वाली पीढ़ी को, आने वाले आपके परिवार में बच्चों को हमेशा फायदा देता है, कभी नुकसान नहीं देता। वहीं पे बात करें तो चांदी ने आज फिर से उछाल लगाई है 8,000 रुपए की, और उसके साथ 2,44,470 पे चांदी आज बंद हुई है। निफ्टी एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो जबरदस्त डेटा है, और आप देखेंगे ये भी आपको स्ट्रेंथ देता है कि एडवांस 2,244 स्टॉक्स आज निफ्टी के जो है एनएससी के वो हरे निशान में बंद हुए, और वहीं पे एनएससी के 853 स्टॉक जो है वो लाल निशान में बंद हुए, और जिसमें कोई फेरबदल नहीं, चाहे बाजार कितनी तेजी जाए कितनी मंदी में जाए, वो थे 107, यानी कि हमें हिलना ही नहीं है। बात करते हैं एफआई के नंबर, तो साल की शुरुआत 1 जनवरी एफआई की बड़ी बिकवाली के नंबर फिर से देखने को मिले 3,268 करोड़। मगर इसके बावजूद आज जो रैली बनी है, अब सबकी नजर रहेगी आज के एफआई के खरीदारी के नंबर। क्या आज भी एफआई बिकवाली करता है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मगर उम्मीद की जा सकती है या तो एफआई की खरीदारी के नंबर आएंगे, और नहीं आए तो कम से कम बिकवाली के नंबर कम होते हुए आज जरूर देखने को मिलेंगे, और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। नजर डाल लेते हैं आज के सेक्टर परफॉर्मेंस पे। निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, और आपको बताना जरूर है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से आज निफ्टी के इंडाइसेस ने, इनफैक्ट जैसे बीएससी के भी इंडाइसेस ने आज ऑल टाइम हाई का लेवल लगाया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो आपको पता ही है, उसके अलावा इनमें से कौन कौन से हैं हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक ने भी आज नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए। निफ्टी ऑटो ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए। ऐसे ही तमाम जो आप इंडेक्सेस आप देख रहे हैं, शायद ही कहीं आपकी नजर जाएगी जो कोई कोई इंडेक्सेस 1% से कम की तेजी में, नहीं तो आप देखेंगे ज्यादातर इंडेक्स 1, 1.5 और 2% तक की तेजी आज देखने को मिली। वहीं पे अगर टॉप गेनर की बात करें तो कोल इंडिया आज 7%, एनटीपीसी जैसे दिग्गज जो देखिए ये बाहुबली शेयर्स हैं, इनमें 4.5% की तेजी, हिंडाल्को में 3.5% की, जियो फाइनेंस 2% की तेजी। तमाम जो बड़े कंपनियां हैं, पावर ग्रिड है, आपकी मारुति है, बेल है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, सब में आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, और उसी के कारण बाजार ने नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा पे, तो यूएस के मार्केट फिलहाल जो नंबर हैं ये हमारे हैं अभी तक की, कल भी बाजार बंद था, परसों भी बाजार बंद था, तो उससे पहले के हैं, मगर फ्यूचर्स जो हैं यूएस के अच्छी तेजी में कारोबार कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका असर हमें सोमवार को बाजार में देखने को मिलेगा, और वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वहीं पे चाइना और जापान अभी भी छुट्टी के माहौल में है, तो बाजार बंद है, मगर हांगकांग के बाजार आज लौटे, और लौटते ही उन्होंने जबरदस्त तेजी दिखाई। आप देख सकते हैं 2.7 से, यानी कि करीबन 2.25% की तेजी एक ही दिन में जब इंडेक्स दिखाता है। आज देखिए निफ्टी सेंसेक्स में किसी ने भी 1% से ज्यादा की, 1% के आसपास की भी तेजी नहीं दिखाई, उसके बावजूद हमें इतने नए नए ऑल टाइम हाई के लेवल देखने को मिले। तो आप देखिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी 2% की अगर तेजी दिखाता है तो कहां पर पहुंच चुके होंगे और हम, और यही उम्मीद की जा रही है आने वाले महीने में। वहीं पे यूके के मार्केट की बात करें तो तकरीबन 0.25% के आसपास की तेजी में है फिलहाल, और उम्मीद की जा रही है कि हरे निशान में बंद होने में कामयाब हो पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे लर्निंग प्रोग्राम के लिए। जी हाँ, लर्निंग प्रोग्राम जो शुरू हो चुका है, जिसके लिए हमने आपको रिक्वेस्ट करा था, बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, कई लोगों को हम ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि सीटें लिमिटेड है, मगर निराश मत होइए। आप में से कई लोग बीते 2-3 दिनों से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें नए साल में बहुत कुछ सुधार करना है, तो हमने आज के आज 5 सीटें ओपन करी है, सिर्फ 5 सीटें। देखिए ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इतने लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता इस प्रोग्राम में। 5 लोग करेंगे ज्वाइन। आप में से अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो करिए, और अगर आपका ड्रॉ में नाम आता है तो हम आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 2026 का प्रोग्राम। ट्रेड 1 कल थी,
सबसे पहले 9:24 पे ये प्राइस था 96.10। हालांकि कुछ नए ट्रेडर थे जिन्होंने पैनिक क्रिएट करा कि ये तो ऊपर जा रहा है, उसको 110 रुपए के आसपास में ट्रेड दिया गया और एसएल दिया गया 9। ये होता है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपकी मार्केट में अच्छी पकड़ हो। कुछ लोगों ने यहाँ पे पैनिक किया, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, पैनिक करेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे आप सीखेंगे। मगर उन्होंने एक दिन पैनिक किया, मगर आज किसी ने भी उस पैनिक को दोबारा से रिपीट नहीं किया। यही हम चाहते हैं। और उसके बाद देखिए, कल जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया अपने हिसाब से और निकल गए लॉसेस में, आज उनको कल रात में बीटीएसटी दिया गया था 3:13 पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सेकंड कैलेंडर में, और उसका टारगेट था 100 और 110। तो देखिए जबरदस्त वापस रिकवरी आपको देखने को मिली, यानी कि जहां पर आपने अपना प्रॉफिट लॉस बुक किया था उतना ही प्रॉफिट आप वापस बाजार से लेकर गए, बल्कि उससे ज्यादा लेकर गए। उसके बाद आज हमने दोबारा से, ये ट्रेड सेटअप नहीं था, हमने क्लियरली लिख दिया था ट्रेड 2 जो है वो अगले हफ्ते होगी, क्योंकि रोज ट्रेड नहीं करवानी। मगर कुछ लोगों के सवाल थे कि सर थोड़ा बहुत लॉस हो गया है कल, क्या फीस रिकवर हो सकती है? तो देखिए 156.10 पे एंट्री दिया 10:40, और क्या शानदार हमने उसमें लिखा, वैसे तो आप 2%, 4%, 10% तक भी निकल सकते हैं, बट आपकी चॉइस है, और वो गया 196 तक। हालांकि उसके बाद वो 200 को भी पार करके गया, मगर कोई बात नहीं। उसके बाद 2:34 पे हमने टारगेट दिया 26,300 की कॉल का 60 से 65 रुपए के भाव पे। जिस वक्त पैनिक आ रहा था बाजार की वापस से क्या गिर जाएगा, और उसी वक्त 62.50 से इसमें एंट्री बनी, और तकरीबन आप देखेंगे वो 99 तक गया। हालांकि हमने 70 के आसपास में, और यही हम अपने ट्रेडर को सिखा रहे हैं कि 5, 10, 6% जो भी प्रोग्राम है उसी के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहे, लालच ना करें। उसमें 3:03 पे हमने लिखा कि हमारा जो बुलिश एंगल है अभी वो 85 से 90 है, जिस वक्त इसका 70 रुपए का भाव चल रहा था, और देखिए ये 99 तक गया। ये होती है एनालिसिस, ये होता है कॉन्फिडेंस, और ये तभी आता है जब आप दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, चीजों को समझते हैं और उसके बाद तरीके से काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी प्रोग्राम में लोग जो ज्वाइन करके बैठे हुए इस वक्त 2026 में तकरीबन 20-25 लोग से भी कम है, सब कुछ तीनों बैच को मिला के 2%, 4% और 6% के सारे बैचेस को मिला के हमने सिर्फ 20 या 22 लोगों को इंक्लूड किया इस साल। उम्मीद करते हैं कि सब धीरे धीरे सीखेंगे, अपनी गलतियों को रिपीट ना करें और नए तरीके से आगे बढ़ते जाएं। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसा हमने आपको कहा है, सिर्फ 5 नई सीटें हमने ओपन करी हैं, फटाफट जाके रजिस्टर जरूर करें। चलिए अब आज के लिए जो हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे, तो देखिए निफ्टी का सपोर्ट 26,100, शानदार सपोर्ट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 26,100 और 120 का हमने आपको साफ साफ बताया भी था, और देखिए वही लेवल पे बाजार ने सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी 59,550 के लेवल पे हमने आपको सपोर्ट के लेवल दिए थे, और कहा था रेजिस्टेंस जैसे ही 59,820 को पार करेगा आपको नई तेजी देखने को मिलेगी, और वैसा ही आज रिएक्ट किया बाजार ने और नए ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनते हुए देखने को मिले। सेंसेक्स की बात करें तो 85,150 मजबूत सपोर्ट था, बाजार ने जैसे ही इस लेवल पे आया, और इनफैक्ट रेजिस्टेंस 85,320 और 85,440 को पार करते ही नई तरीके से तेजी दिखाई, और उस तेजी में अच्छा प्रॉफिट जरूर बना होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपको हमारी बताई हुई एनालिसिस कैसी अच्छी लगती है। कल हम लाएंगे आपके लिए नई डिटेल, नई एनालिसिस आने वाले सोमवार के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें, नए वर्ष का उपलक्ष्य है तो पार्टी करते रहे, मगर कमेंट सेक्शन में कमी ना करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।